नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानकारी देने वाले हैं दिल्ली पुलिस फोर्स के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके बारे में। ये जो वैकेंसी है आपका सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए निकाली गई है। विज्ञापन जो जारी किया गया है 4 मार्च 2024 को जारी किया गया है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 4 मार्च से 28 मार्च 2024 तक। मतलब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 मार्च 2024। ऑनलाइन पेमेंट की अंतिम तिथि 29 मार्च 2024। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो उसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 30 मार्च से 31 मार्च 2024। इसके अलावा इसमें एग्ज़ाम डेट भी पहले से ही निर्धारित कर दी गई है जो कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा 9 मई, 10 मई और 13 मई 2024 को। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम फीस क्या है, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, वर्गवार पदों की संख्या क्या है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो आयु सीमा की बात करें तो लास्ट मतलब मैक्सिमम जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है आपका 30 साल। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो 33 साल और एसटी एससी से हैं तो 35 साल। मतलब आप नॉर्मल किसी आरक्षण वाले वर्ग से नहीं हैं तो आप 30 साल की उम्र तक ये आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 30 साल के अंदर के हैं तो ओबीसी के हैं तो 33 साल और एसटी एससी के हैं तो 35 साल की आयु वाले भी इसमें एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी आपकी जो होने वाली है इन दोनों ही पदों के लिए मिनिमम जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 रुपये और मैक्सिमम 1,12,400 रुपये। सब इंस्पेक्टर जीडी की जो ग्रुप कहलाएगी वो कहलाएगी ग्रुप बी और एग्जीक्यूटिव की जो ग्रुप कहलाएगी वो कहलाएगी ग्रुप सी। अब हम देखने वाले हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल। अब मेल के लिए यहाँ पे वर्गवार वैकेंसी बताई गई है, कितने कितने पोस्ट निर्धारित किए गए हैं किस वर्ग में वो देखेंगे हम। सबसे पहले ओपन जनरल के लिए दिया गया है 45 सीटें ओपन कैटेगरी के लिए। ओपन में 45। इसके अलावा जैसे आपका एक्स सर्विसमैन हो गया, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गए तो उनके लिए अलग अलग सीटें दी गई है। तो ओपन के लिए 45, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के हैं तो 3 सीटें, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 सीटें, टोटल 56 सीटें हैं। फिर ओबीसी ओपन के लिए 24 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 1 सीट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 3 सीट, टोटल हो गए 30 सीटें। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 13 पोस्टें। अगर एक्स सर्विसमैन है तो 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 1 पोस्ट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 2 पोस्ट। टोटल 17 पोस्ट है एससी वालों के लिए। इसके बाद एसटी ओपन में 7 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं यहाँ पे, डिपार्टमेंटल के लिए 1 पोस्ट। टोटल 9 पोस्ट दी गई है एसटी वालों के लिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट ओपन में और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। टोटल 13 पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए निर्धारित की गई है। कुल मिला के ओपन में पोस्ट देखें तो कितना है 101, एक्स सर्विसमैन के लिए 7,
एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 5, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12, तो टोटल हो गए 125। 125 सीटें टोटल सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल के लिए, दिल्ली पुलिस मेल के लिए। अब हम देखने वाले हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जनरल वालों के लिए है 28 पोस्ट, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, टोटल 61 पोस्ट फीमेल के लिए निर्धारित की गई है। अब सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, इसमें बीएसएफ के लिए कितनी पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए कितनी पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए कितनी पोस्ट है, आईटीबीपी के लिए, एसएसबी के लिए, ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जनरल वालों के लिए बीएसएफ में देखने वाले हैं किन कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो बीएसएफ में जनरल वालों मेल के लिए 342 है, जनरल मेल के लिए 342, फीमेल के लिए 18। बीएसएफ में ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 85, फीमेल के लिए 5, ओबीसी के लिए 229, फीमेल के लिए 12, एसटी मेल के लिए 127, एसटी फीमेल के लिए 7 है, एससी मेल के लिए 127, फीमेल के लिए 7 और एसटी मेल के लिए 64, फीमेल के लिए 7। टोटल 887 पोस्ट मेल के लिए और 45 पोस्ट फीमेल के लिए, दोनों मिला के 892 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। अब सीआईएसएफ के लिए कितने पोस्टें निर्धारित की गई हैं। तो जनरल मेल के लिए 583, फीमेल के लिए 65, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 144, फीमेल के लिए 16, ओबीसी मेल के लिए 388, फीमेल के लिए 43, एससी मेल के लिए 215, फीमेल के लिए 24, एसटी मेल के लिए 107, फीमेल के लिए 12, टोटल 1437 मेल के लिए, 160 फीमेल के लिए, कुल मिला के यहाँ पे 1597 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी सीआईएसएफ के लिए। अगला है सीआरपीएफ के लिए कितने पदें निकाली गई हैं। तो जनरल मेल के लिए 451, फीमेल के लिए 24, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 111, फीमेल के लिए 6, ओबीसी मेल के लिए 301, फीमेल के लिए 16, एससी मेल के लिए 167, फीमेल के लिए 9, एसटी मेल के लिए 83, फीमेल के लिए 4। टोटल 1113 पदों पे भर्ती मेल की जाएगी, 59 पदों पे भर्ती फीमेल की जाएगी। मतलब कुल मिला के पोस्ट निकाली गई है 1172 पदों के लिए। अब आईटीबीपी में कितने कितने पदें निकाली गई हैं। जनरल मेल के लिए निकाली गई 81, फीमेल के लिए 14, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 25, फीमेल के लिए 4, ओबीसी मेल के लिए 83, फीमेल के लिए 15, एससी मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 6, एसटी मेल के लिए 13, फीमेल के लिए 2, टोटल 237 मेल के लिए और 41 फीमेल के लिए। कुल यहाँ पे 278 पदों पे भर्ती की जाएगी। फिर एसएसबी के लिए कितनी कितनी पदें हैं। मेल में मेल के लिए 36 और फीमेल के लिए कोई पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 6 और फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं। फिर ओबीसी मेल के लिए 9 और फीमेल के लिए 1, एससी मेल के लिए 3 और फीमेल के लिए कोई पद नहीं, एसटी मेल के लिए 5 और फीमेल के लिए 2। कुल मिला के 59 पद मेल के भरे जाएंगे और 3 पद फीमेल के। कुल पद हैं यहाँ पे कहलाएंगे आपके 62। अब टोटल पद जो सारे पोस्टों के मिला के कितने कितने मेल और फीमेल के लिए निर्धारित की गई हैं। तो वो है मेल के लिए 1493 पोस्ट, 1493 पद मेल के लिए जनरल वालों के लिए, और फीमेल के लिए 121, ईडब्ल्यूएस के लिए 371,
मेल के लिए और फीमेल के लिए 31। ओबीसी मेल के लिए 1010, फीमेल के लिए 87। एससी मेल के लिए 547, फीमेल के लिए 46। एसटी मेल के लिए 272, फीमेल के लिए 23। टोटल पद 3693 और मेल के लिए और फीमेल के लिए 308। कुल मिला के 4001 पदों पे भर्ती की जाएगी। किसमें? आपका सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए।